हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत स्थितिकी, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश स्थिर रहता है। जब विद्युत आवेश गतिमान हो जाएगा तो विद्युत धारा पड़ेगी, उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर विद्युत स्थितिकी पढ़ते हैं, जिसमें पहले जानते हैं कि आवेश होता क्या है। आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें इसका इतिहास दिया गया है कि 600 BC में थेल्स ने आबनूस और एबोनाइट को आपस में रगड़ कर देखा कि वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं। यानी दो आप वस्तुएं लीजिए, एक A और दूसरी B, इनको आपस में रगड़ दीजिए। घर्षण करने पर A की कुछ प्रॉपर्टी होगी, जो भी होगी वो चेंज हो गई, और B की हल्की वस्तु जो अनावेशित है यानी न्यूट्रल है, ये भी अनावेशित है, ये भी, ये इसको भी आकर्षित करेगा और ये भी आकर्षित करेगा। यानी दो को आपस में रगड़ दिया गया। अगर वे हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आवेशित करती हैं तो जिस गुण के कारण करती हैं उस गुण को कहते हैं आवेश। इस एक परिभाषा को नोट किया जा सकता है। और भी परिभाषाएं हैं जो आगे बताई जाएंगी। तो परिभाषा हमने लिख दिया है, ये एक जो अभी बताया है कि यदि दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ने पर वे हल्की अन्य वस्तु जो कि उदासीन है को जिस गुण के कारण आकर्षित करती है, विद्युत आवेश कहते हैं। यानी जो भी गुण इसमें आया वो विद्युत आवेश कहलाएगा। जिस प्रक्रिया के तहत आया, जैसे यहाँ घर्षण के तहत आया, ये प्रक्रिया कहलाएगी आवेशन, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब बाद में इसका नामकरण हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेशम और कांच की छड़, इन दोनों को आपस में रगड़ा तो रेशम पर जो चार्ज आया उसको उसने नेगेटिव चार्ज कहा, और इस पर जो चार्ज आया उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कहा। यानी ये दो तरह के हो गए, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। ये पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नामकरण किया था कि इन दोनों को रगड़ने पर जो कांच पर आया उसको इसने पॉजिटिव कहा, और जो रेशम पर आया उसको इन्होंने निगेटिव कहा। बाई प्रैक्टिकल, जैसे रेशम ले लीजिए, दो छड़ें ले लीजिए, छड़ जो है वो दो ले लीजिए, यानी एक ये छड़ हो गई, दूसरी ये छड़ हो गई, ये रेशम हो गया। दोनों को रगड़ देंगे तो इस पर पॉजिटिव आएगा तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, यानी ये दोनों पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इनको पास ले आएंगे तो इन पे दूर की तरफ बल लगेगा, यानी ये दूर की तरफ भागेगा, जिससे प्रूफ होगा कि दो धनावेशों में प्रतिकर्षण होता है। उसी तरह से रेशम के, एक बार थोड़े से रेशम से इस छड़ से रगड़ लीजिए, फिर इससे, दोनों रेशम पर निगेटिव आएगा, दोनों को पास ले जाएंगे तो दूर भागेंगे, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्लस और माइनस, यानी इस पर निगेटिव चार्ज आया है, ये इसको भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये जनरली आप लोग पहले से जानते हैं कि धन धन प्रतिकर्षित करेगा, ऋण ऋण प्रतिकर्षित करेगा, धन और ऋण आकर्षित करेगा। अब ये थ्योरी पढ़ेंगे इसके पीछे, ये नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ। आवेशन का आधुनिक सिद्धांत। आवेशन का आधुनिक सिद्धांत, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। कोई भी पदार्थ है वह एक पदार्थ है, परमाणुओं अणुओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है।
और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो हैं यहाँ पर, एक ए है और दूसरा बी है। इन दोनों को आपस में रगड़ा गया है। इस पर कुछ पॉजिटिव आ गया मान लीजिए और इस पर कुछ नेगेटिव आ गया। तो हुआ क्या होगा, यहाँ पर जितने प्रोटॉन होते हैं, अगर 10 प्रोटॉन हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी पहले कुल आवेश 0 था, यहाँ पर भी कुल आवेश 0 था। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो यहाँ नेगेटिव होने का मतलब, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, दो संभावना है। अगर ये -11 हो गया और ये +10 है तो ये क्या आएगा, -1। या ये +9 हो गया, ये -10 हो गया, तो अब क्या आएगा, -1। केवल दो पॉसिबिलिटी है, या तो इनकी संख्या बदलेगी अथवा इनकी संख्या बदलेगी। यानी या तो प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी, अगर हम मानते हैं कि प्रोटॉन ए से बी में जाता है, प्रोटॉन जाने का मतलब वो नाभिक से जाएगा, और जैसे ही प्रोटॉन जाएगा इसका परमाणु क्रमांक चेंज हो जाएगा, इसका भी परमाणु क्रमांक चेंज हो जाएगा। परमाणु क्रमांक चेंज होने से पदार्थ बदल जाता है। तो प्लास्टिक से रगड़ते हैं, प्लास्टिक आवेशित होती है, बाल भी आवेशित होता है, तो प्लास्टिक बदलता नहीं है। रेशम पर कांच की छड़ रगड़ते हैं तो कांच भी नहीं बदलता है, ना ही जो है रेशम बदलती है। यानी यहाँ पर पदार्थ जैसे जो पहले था वही बाद में भी रहता है घर्षण करने पर। तो जिससे सिद्ध होता है कि प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है, जाएगा भी नहीं। घर्षण से इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी कि वो नाभिकीय बल से प्रोटॉन को निकाल के बाहर कर सके। बचा इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से अगर प्रॉपर एनर्जी मिले तो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहले जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, इसलिए 0 है। यहाँ नेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी। ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कुछ ले रहा है, ऋणी हो रहा है, इसलिए ए पर ऋण आवेश आएगा। बी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला धनी है, इसलिए इस पर चार्ज जो आएगा वो कैसा है, धन आवेश है। यानी अगर प्रकृति धनावेशित है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋणावेशित है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यानी जब हम रगड़ते हैं तो प्रॉपर एनर्जी पाके एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले जाते हैं, जिससे एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इस प्रक्रिया से एक पर जहाँ अधिकता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, जो कमी होती है वहाँ को धन आवेश हो जाता है। इसी को कहते हैं आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को हमने लिख दिया है, आप शुरू में 2 लाइन जोड़ लीजिएगा कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परिणामी रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पर आ जाते हैं। फलस्वरूप एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ऋणावेशित, जबकि दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वह धनावेशित हो जाता है। नोट्स बनाने में काम आएगा। आधुनिक सिद्धांत में इतना भी लिख देंगे तब भी पर्याप्त है। अब मान लेते हैं कि माना B से N इलेक्ट्रॉन A पर आते हैं, अतः A पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बराबर N इलेक्ट्रॉन। यानी A पर N इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश
ये ई होता है, ई की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश का मात्रक है कूलाम। तो n इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अतः अधिकता हो गई, अतः A पर आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा Q बराबर -NE। माइनस साइन इसलिए क्योंकि अधिकता है, तो B पर उतने की क्या होगी, कमी होगी, तो B पर आवेश कितना होगा, +NE। यहाँ पर +NE आएगा तो यहाँ पर -NE आएगा, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट और डिफिशिएंट, यहाँ कमी है और यहाँ पर अधिकता है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें दिया रहेगा कि एक धातु से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब वहाँ पर कमी हो रही है, वहाँ धन आवेश आएगा, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो +NE के बराबर होगा। यानी जो Q है इन जनरल अगर आप फार्मूले के तौर पे देखेंगे तो आवेश की मात्रा Q बराबर है ±NE, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। इस पर न्यूमेरिकल मिलेंगे और उस पर लगाइएगा। हम आवेश के गुण पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेगा। विजातीय यानी प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आवेशों का स्थानांतरण द्रव्यमान के साथ होता है। आवेश का स्थानांतरण, जैसे हमने ए और बी लिया था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो यहाँ +NE और यहाँ पर -NE। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा बहुत द्रव्यमान होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, तो वो द्रव्यमान के साथ आएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो द्रव्यमान के साथ मूव करेगा। चार्ज आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऋणात्मक है, वो ऋण आवेश लेकर आ रहा है। प्रोटॉन जाएगा तो प्रोटॉन का चार्ज धनात्मक है, यानी प्रोटॉन धन आवेश लेकर जाएगा। ये उसी तरह है जैसे हम गुस्सा होते हैं या खुश होते हैं, तो व्यक्ति गुस्सा होगा, यानी गुस्सा जो है वो व्यक्ति के साथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुस्सा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाएगा और व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। चार्ज होने का यही मतलब है, वो आवेशित होता है। कहा भी जाता है कि आप आवेश में आ रहे हैं, मतलब आप चार्ज हो रहे हैं, मतलब आप गुस्सा हो रहे हैं। तो ये भी एक अवस्था है, गुण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाएगा तो द्रव्यमान के साथ जाएगा, यानी आवेश का वैसे कोई अस्तित्व नहीं है जब तक वह किसी वस्तु के साथ ना जाए। ये कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। प्रोटॉन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो आवेश ले जाने वाले को हम आवेश वाहक कहते हैं, एक स्थान से आवेश दूसरे स्थान पर जो ले जाते हैं। जैसे धातुएं हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। विलयन होगा, जैसे H2SO4 है तो उसमें H+ आयन और सल्फेट आयन होंगे, वो आयन मूव करेंगे, वहाँ आवेश को लेके कौन जा रहा है, आयन जा रहा है। तो आवेश वाहक, ये सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर कोटर भी मिलेगा, उसका भी जिक्र किया जाएगा। तीसरा गुण इसका पढ़िए कि गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। रिलेटिविस्टिक मास बताए होंगे हम एक आध बार कि बहुत ज़्यादा वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है। रिलेटिविस्टिक चार्ज नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वेग तो चार्ज ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। आगे पढ़ेंगे कि आवेश संरक्षित रहता है। चौथा इसका गुण है कि आवेश संरक्षित रहता है, कंजर्व होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। हर चीज़ें लिखी नहीं जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसे बोल दी जाएंगी। यानी किसी सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे अभी हमने लिया A और दूसरे को हमने लिया B, इसका अभी कुल आवेश क्या है, 0 है, क्योंकि ना तो ये आवेशित है ना ही ये आवेशित है। जब इनको रगड़ दिया गया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए,
तो जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो पहले और बाद का भी टोटल आवेश 0 है, जब नहीं रगड़ा गया था तब भी टोटल आवेश 0 था। इसके बाद वाला गुण 5वां, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन की ई की पूर्ण गुणज होती है। इसे आणविकता का सिद्धांत कहा जाता है। यानी Q बराबर जो प्लस माइनस यानी पढ़ा गया है, इसमें n बराबर 1, 2, 3, 4 यही हो सकता है। 1/2, 1/3, 1/4 नहीं हो सकता। यानी यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अपवाद स्वरूप कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं नाभिक में, क्वार्क्स वगैरह, जिन पर 1/2 ई आवेश, 3/2 ई आवेश होता है, पर वो अस्थायी कण है, वो बंच में मिलते हैं। उन बंच का टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग क्या है? जिस विधि से किसी वस्तु पर आवेश आता है उस विधि को हम आवेशन कहते हैं। आवेशन की विधि में एक घर्षण, हम ऑलरेडी इसी को पढ़ रहे थे, पढ़ भी चुके। यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर अगर वे किसी अन्य हल्की वस्तु को आकर्षित कर लेती हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये घर्षण के द्वारा चार्जिंग है। दूसरा है संपर्क द्वारा, चार्जिंग बाई कांटेक्ट। जैसे यहाँ A था, A पर पास और एक B था, ये नेगेटिव चार्ज हुआ था और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए थे, n इलेक्ट्रॉन। तो अब इस नेगेटिव चार्ज के संपर्क में दूसरा अगर आएगा, जैसे A है और एक ये C है जिस पर 0 चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये संपर्क में आएगा तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के संपर्क में आएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तीसरा है प्रेरण द्वारा। वे सभी विधियां जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है या इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है, वो सब के सब मेथड ऑफ चार्जिंग में आएंगी। मुख्य रूप से 3 ये बता रहे हैं। प्रेरण द्वारा, बाई इंडक्शन, पास रह रही है खाली, यानी ए हमारा कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। एक यहाँ पर है C लिया गया था, इसको D ले लीजिए, जो 0 चार्ज पर है, यानी अनावेशित है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को इसके अपनी तरफ खींचेगा। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस साइड नेगेटिव होगा और इस साइड पॉजिटिव होगा। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से भी हम समझाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा, जिससे दूसरा साइड पॉजिटिव हुआ और ये साइड नेगेटिव हुआ। तो यहाँ इसके और इसके बीच आकर्षण बल लगेगा, इसके और इसके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। तो देखेंगे कि ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, आकर्षण बल प्रभावी होगा। इसी कारण जो आवेशित वस्तु है वो अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो ये अब चार्ज हो गया। अगर इसको अर्थ से जोड़ दिया जाए, अर्थ न्यूट्रल होता है, ये इस सरफेस को न्यूट्रल कर देगा। फिर इसको हटा लीजिए तो अब इस पर क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से अगर P जो हमारा पॉजिटिव था, सॉरी ये नेगेटिव है, यहाँ हमने उल्टा लिख दिया है, तो इसको घुमा देते हैं। A से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? B पर। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ हमने पॉजिटिव लिख दिया था। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ले आइए समीप। तो ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो दूसरी तरफ भागेगा, तो ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर के नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ चले गए हैं। तो जिससे अब यहाँ आकर्षण होगा। अगर हम दूसरे को अर्थ से जोड़ दें, ये न्यूट्रल हो जाएगा, पूरे इस पर केवल पॉजिटिव बचेगा। फिर हटा लेंगे तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। यानी एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है,
इसके पास लाइए, ये सिरा नेगेटिव होगा, दूसरा सिरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाले को अर्थ से जोड़ दीजिए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव बचेगा। नेगेटिव वाले एंड को अर्थ से जोड़ दीजिए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर केवल पॉजिटिव बचेगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। न्यूमेरिकल हमने लिखा है, एक गोले पर 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उसको दे दिए जाते हैं। गोले पर आवेश की मात्रा बताइए। हमने पढ़ा है Q बराबर ±NE। इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, यानी ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी Q बराबर +NE। N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, 10 की घाते 5, और E का मतलब 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम को C से लिखते हैं, तो ये हो गया 1.6 गुणे 10 की घाते -14 कूलाम। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता था कि इतना चार्ज हो तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो Q की वैल्यू ये रखिए, +NE रखिए, E का मान पता है, N को निकाल लीजिए। जैसे 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के तुल्य है, यानी Q की वैल्यू 1 कूलाम है, जानते हैं ये NE होता है। N बताना है, N बराबर हो गया 1/E, 1/1.6 गुणे 10 की घाते -19। इसको हल करेंगे तो 6.25 गुणे 10 की घाते 18 ये आएगा। कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो इस तरह के सवाल इसमें मिलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, इतने ग्रहण कर लिए गए, या इतना प्लस चार्ज है, इतना माइनस चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अथवा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कुल मिला के हम लोगों ने आवेश की परिभाषा पढ़ा है। बाद में आवेश की और परिभाषाएं पढ़ाई जाएंगी कि ये किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या यह कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो सकते हैं, या वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है, उसको हम आवेश कहते हैं। आवेशन की किस तरह से हो सकता है, घर्षण द्वारा हो सकता है, चार्ज है तो दूसरे के संपर्क में आएगा तो उसको चार्ज कर सकता है, चार्ज है समीप रख दीजिए तब भी चार्ज कर सकता है, कैसे कर सकता है वो भी हमने आपको बताया। और ये छोटा सा न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही। चार्ज क्या है, चार्जिंग क्या है, और चार्ज के गुण क्या हैं,